अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ीलतुश शेख जनाब कारी सुहैब अहमद साहब मीर मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह का। इनका बैनुल-अक़वामी कोई सफ़र था ज़रूरी, इसके बावजूद उन्होंने अपना सफ़र डिले करके हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। अभी हमारे पास दो अज़ीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। रोपड़ी ख़ानदान के चश्मो शराब जनाब हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी हफ़िज़हुल्लाह, उनका सिर्फ़ 10 मिनट का मुख्तसर बयान होगा और उसके बाद हमारे आए हुए मेहमान, हमारे शेख, हमारे शयूख़ के भी उस्ताज़ और इस दौर के अज़ीम मुहद्दिस हज़रत हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो कहीं भी आजकल नहीं जाते अपनी पीरी की वजह से और आलालत की वजह से और इल्मी मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन जब मैं उनके पास वादा लेने के लिए हाज़िर हुआ तो उन्होंने फ़रमाया आपके वालिद मोहतरम के साथ मेरा ताल्लुक़ और इदारे के साथ ताल्लुक़ ऐसा है कि मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। उनका बयान भी हमने बड़ी दिलजमी के साथ सुनना है और उससे पहले मुख्तसर बयान के लिए हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़ंबिक। मुहतरम अज़ीज़ तुलबा और सामीईन, मेरे लिए आज अल्लाह ताला ने दो खुशियाँ जमा कर दी हैं। पहली खुशी तो ये है कि मैं अपने सलफ की जो यादगार दरसगाह है उनकी मसनद पे बैठा हूँ। और दूसरी खुशी ये है कि आज इस वक्त आलमे इस्लाम की मायानाज़ शख्सियत जो शेखुल हदीस हाफिज़ सनाउल्लाह मदनी हफ़िज़हुल्लाह के नाम से जानी जाती है, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उनके सामने मुझे चंद कलिमात कहने का मौका मिला है। जहाँ तक सलफ की मसनद का ताल्लुक है, मैं अपने आज फारग होने वाले भाइयों को, बेटों को
और फिर उन तलबा को जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं, इसी तरह और मदारस में ज़ेर तालीम तलबा को एक बात बतलाना चाहता हूं। ये मुकाम जहां हम बैठे हैं, इस मुकाम का इल्मी रोब दबदबा कोई मामूली नहीं। ये एक बड़े ही मुहक्किक और अपने ज़माने के मुहद्दिस की मसनद है। मेरी मुराद मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमहुल्लाह हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। और जब यहाँ आते हैं, कई बातें मेरे जहन में घूमती हैं और उनकी नसीहतें, तो बहरहाल मैं एक उनका वाक़या जो इस दरसगाह के मुतल्का है आपके सामने रखना चाहता हूं। हो सकता है ये उनकी औलाद को भी ना इल्म हो। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम दीन मौलाना करमुद्दीन सल्फी गुजरे रहमहुल्लाह, कराची जामिया बहरुल उलूम के वो शेखुल हदीस थे। वहाँ ही उनका इंतकाल हुआ और मेरा ख्याल है कराची में ही उनको दफन कर दिया गया। वो मौलाना करमुद्दीन सल्फी रहमहुल्लाह इस दरसगाह के शागिर्दों में से एक हैं। वो बड़े ही कुंद-ज़ेन हुआ करते थे। सबक याद करना, भूल जाना। बाद दफा मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह उनको सजा भी दिया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने इबारत गलत पढ़ी, मौलाना को गुस्सा आया, सजा दी। चोट उनके नाक पर लगी, नाक से खून जारी हो गया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमहुल्लाह आंखों में आंसू, फौरन अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह, ये मेरा बेटा। शागिर्द औलाद से ज्यादा असातिज़ा को प्यारे होते हैं, इसलिए आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं। इंसान कुन-ज़ेन हो, मुअद्दिब हो, असातिज़ा का एहतराम करने वाला हो, हुदूदुल्लाह की पासदारी करने वाला हो, तो अल्लाह ताला दुनिया में उसको इज्जत से नवाजते हैं। वो दुनिया में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेता है। ये मौलाना करमुद्दीन सल्फी का वाक़या रहमहुल्लाह का आपके सामने। दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इल्म है मेरे इस बेटे की मेहनत में कोई शक नहीं, लेकिन इसने गलती की, मुझे गुस्सा आया, इसे तकलीफ हुई, तो या अल्लाह मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई है, तू मेरे इस बेटे का ज़हन खोल दे। रो के दुआ की, अल्लाह ताला ने उस दुआ को ऐसा शर्फ कबूलियत बख्शा। मौलाना करमुद्दीन सल्फी रहमहुल्लाह कहा करते थे कि उसके बाद मैंने कभी अखबार नहीं पढ़ा। किस लिए?
कि मैं जो एक दफा चीज देखता हूं मुझे याद हो जाती है। अगर वो अपनी मादरे इल्मी का वफादार और असातिज़ा का वफादार बनकर ये मुकाम हासिल कर सकता है तो बेटा आप भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि जहां पढ़ते हो वो आपकी मादरे इल्मी है, उसका उसी तरह एहतराम करो जिस तरह तुम अपनी जड़ने वाली मां का एहतराम करते। जो तुझे पढ़ाते हैं उनका भी एहतराम करो। और मेरे पीछे मेरे उस्ताद बैठे हैं, वो उस्ताद जिनके शागिर्द शयूखुल हदीस की मसनद पर फाइज थे, और वो हस्ती उन्होंने कहां से इल्म हासिल किया? हमारे बुजुर्गों से, हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस से रोपड़ी रहमहुल्लाह से। और उस मादरे इल्मी के साथ और अपने असातिज़ा के साथ उन्होंने जितनी वफा की है, जब अहले हदीस की तारीख लिखी जाएगी, अगर कोई मुअर्रिख उस वफा को नजरअंदाज करता है तो वो अहले हदीस की तारीख को अधूरा छोड़ेगा। बीमार थे, मैंने जाकर के अर्ज की कि आप बीमारी की वजह से मुसलसल 2 साल तशरीफ नहीं लाए। इस वक्त इस साल हमारा ये दिल करता है, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह उनको सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, कि आप बुखारी का दर्स इरशाद फरमाएं। वो कहने लगे कि बेटा मेरी सेहत, मैंने कहा कि वो हमारे सामने है, लेकिन आप तशरीफ जरूर लाएं, अगर 5 मिनट के लिए भी आए। तो वो बीमारी की हालत में तशरीफ लाए, और हकीकत है कि उन्होंने वो इल्म के मोती बखेरे, और मैं ये समझता हूं कि ये जो उनका दरस था एक इल्हामी दरस था। मैंने बड़े शयूख के दुरूस बुखारी सुने हैं, लेकिन जो नुकात इन्होंने उस दरस में बयान किए थे वो मैं ये समझता हूं वो एक इल्हामी चीज। तो अभी उनका दरस शुरू होने वाला है। मेरे जहन में बहुत सारी चीजें थीं जो मैं तुलबा के लिए बयान करना चाहता था कि इल्म किस तरह हासिल करना चाहिए, लेकिन मुझे वक्त इजाजत नहीं देता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि उनका आज का दर्से बुखारी ये भी बड़े इल्मी नुकात पर मबनी होगा। अल्लाह ताला हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हज़रत हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी हफ़िज़हुल्लाह को। मौलाना करमुद्दीन सल्फी रहमहुल्लाह का जो मैंने वाक़या बयान किया है, तो हाफिज अब्दुल रहमान साहब की तरफ से मुझे ये पैगाम मिला कि इसकी सनद दें।
ये वाक़या मैंने सबसे पहले गुजरांवाला में सुना था, मौलाना रफ़ीक सल्फी जो जुज कलां के हैं उनसे। लेकिन मैंने मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमहुल्लाह से पूछा, उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की। मैंने मौलाना से खुद पूछा कि मैंने ये वाक़या सुना है, तो हजरत ने तस्दीक की थी। जी मौलाना यूसुफ का तस्दीक का होता मारूफ हो। अच्छा, सब तो नहीं जानते, कौन नहीं जानते।